हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अर्न। तो गाइस यार, आज बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड मूवी के बारे में, यानी कि द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में। तो गाइस, द इनक्रेडिबल हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड मूवी है जो कि आयरन मैन के बाद आई थी। और गाइस, इस मूवी में हल्क का रोल प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन ने। उसके बाद जितनी भी सारी मूवी आई हैं हल्क की, मतलब कि जितनी भी सारी एवेंजर्स की मार्वल की मूवी आई हैं, उसमें मार्क रफेलो ने हल्क का रोल प्ले किया है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी मूवी स्टार्ट होती है 2005 में, जब थंडरबोल्ट रोज यानी कि यूएस आर्मी के जनरल अपनी आर्मी के सोल्जर्स को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का तरीका निकाला था। इस सीरम को बनाने के लिए रोज ने अपनी बेटी एलिजाबेथ और ब्रूस बैनर यानी कि अपने हल्क को चूज़ किया था। तो गाइस, एलिजाबेथ रोज यानी कि बेटी और ब्रूस बैनर, उन दोनों ने मिलकर वो सुपर सोल्जर सीरम बना लिया था, पर वो अभी पूरी तरह से बना नहीं था। और थंडरबोल्ट रोस ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो उस सीरम का क्या करना चाहता है। वो उन्हें बताता है कि वो उस सीरम से रेडिएशन से फैलने वाली बीमारी को ख़त्म करना चाहता है। उसके बाद ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और ख़ुद पर ट्राई करके देखता है। तो गैस, जब ब्रूस बैनर के अंदर उस सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया गया और उसके बाद उसके ऊपर गामा रेडिएशन डाली गई, तो वो एक बहुत बड़े राक्षस में तब्दील हो गया था और उसने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया था और थंडर रोस और बैटी को घायल कर दिया था और वो फिर वहाँ से चला गया था। तो गाइस, ब्रूस बैनर जो होता है वो हमेशा के लिए हल्क नहीं बनता है, वो बस कुछ समय के लिए हल्क बनता है। जब उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और 200 से ऊपर चली जाती हैं, तब वो हल्क बन जाता है। और वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी होता है जिस पर किसी भी वार का असर नहीं होता है। उसके बाद जब ब्रूस बैनर अपने नॉर्मल रूप में आता है तो वो बैटी से जाकर मिलता है। थंडर रोज का ये फॉर्मूला तो नाकाम हो गया था, पर उसने सोच लिया था कि अब वो हल्क को ही अपने सोल्जर की तरह इस्तेमाल में लेगा और उसे एक हथियार बनाएगा ताकि वो उसे हर जंग जिता सके। पर ब्रूस बैनर इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गाइस, हल्क को यूएस आर्मी ढूंढती रहती है, पर हल्क उनके हाथ नहीं लगता है। वो 5 साल तक गायब हो जाता है और बीच बीच में वो कुछ हल्क बनकर तबाही भी मचाता है। फिर गाइस, ब्रूस बैनर 2010 में ब्राज़ील की एक कंपनी में काम करने लगता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। गाइस, वो ब्राज़ील में रहता है और वो उसके हाथ में एक घड़ी होती है जो उसे बताती है कि उसकी पल्स रेट बढ़ रहा है, ताकि वो पहले से सचेत हो जाए और हल्क बनने में तब्दील ना हो। और वो वहाँ पर योगा क्लास भी ले रहा होता है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। फिर गाइस, हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर अपने लैपटॉप पर मिस्टर ब्लू से बात कर रहा है। कोई आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर ब्लू होता है, वो उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो कभी भी हल्क बन जाता है। मिस्टर ब्लू से नए नए तरीके बताता है, पर वो सारे तरीके फेल हो जाते हैं। उससे वो परमानेंटली हल्क को बाहर आने से नहीं रोक पाते। उसके बाद वो एक दिन अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसे चोट लग जाती है, जिससे उसकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उसका खून एक बोतल के अंदर गिर जाता है। कुछ टाइम के बाद जब वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स यूएस जाती हैं, तो उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक को स्टैनली, यानी कि जो हमारे स्टैनली हैं जो इस मूवी में कैमियो कर रहे हैं, वो एक रोल कर रहे होते हैं, वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं और उन्हें गामा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। उसके बाद ये बात थंडर रोज को पता चलती है और उसे समझ में आ जाता है कि इसके पीछे ब्रूस बैनर है। फिर थंडर रोज बहुत सारे सोल्जर्स की एक टीम बनाता है जो कि एक स्पेशल टीम होती है और उन्हें लेकर ब्राज़ील जाता है ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए। जब वो ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए जाता है तो ब्रूस बैनर वहाँ से भाग जाता है और उनसे बचकर भागता रहता है। तभी ब्रूस बैनर एक गुंडे से टकरा जाता है और वो उसे पीटने लगते हैं, पर वो उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाता है। बीच बीच में उसकी पल्स भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और वो एक जगह का बैठकर उन्हें कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद वो अपनी उसी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में घुस जाता है। उसकी पल्स 200 के ऊपर चली जाती हैं, जिससे वो हल्क में तब्दील हो जाता है। वो उन सब गुंडों को मार देता है और सब सोल्जर्स को भी वहाँ पर मार देता है। उसके बाद वहाँ पर बस एक ही सोल्जर बचता है जिसका नाम एमिल ब्लॉन्स्की होता है। वो थंडर रोज के साथ वापस आ जाता है। एमिल ब्लॉन्स्की थंडर रोज से पूछता है कि वो क्या चीज़ थी, तो थंडर रोज बताते हैं कि वो ब्रूस बैनर ही था जिसके ऊपर हमने टेस्ट किया था और वो गामा रेडिएशन से अब ऐसा बन गया। तो एमिल ब्लॉन्स्की कहता है कि अब तो हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे और वो एमिल ब्लॉन्स्की के शरीर में सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं ताकि वो और फुर्तीला, ताकतवर और तेज़ हो जाए। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है जो कि वर्जीनिया में होती है। अब वो उस यूनिवर्सिटी में घुस जाता है और वहाँ पर एक कंप्यूटर से अपना डाटा लेने लगता है, क्योंकि वहीं उसे
हल्क बनाया गया था। डाटा इसलिए चाहता था ताकि वो अपनी बीमारी को ख़त्म कर सके, ताकि वो उस डाटा को मिस्टर ब्लू को दे सके, पर वहाँ उसे कोई डाटा नहीं मिलता है। वहाँ से सारा डाटा पहले ही ख़त्म कर दिया होता है। ब्रूस बैनर एक पिज़्ज़ा बनाने वाले यानी कि एक स्टैन नाम के बूढ़े आदमी के घर में रह रहा होता है। वो उसे जानता है। वहाँ पर बैटी आती है और वो अपने साथ अपने दोस्त को लाती है। ब्रूस उसको देखता है और वहाँ से भाग जाता है। बैटी उसे भी देख लेती है और वो उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या मैंने जो देखा वो सच था। और वो बूढ़ा आदमी स्टैन, जिसका नाम स्टैन होता है, वो उसे बता देता है कि हाँ, ब्रूस बैनर यहीं पर था। फिर वो अपनी कार लेती है और बारिश हो रही होती है। ब्रूस बैनर वहाँ से जा रहा होता है वापस। वो उसका पीछा करती है और उसे ब्रूस बैनर मिल जाता है और ब्रूस बैनर उसके साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद घर जाकर बैटी उसे एक बॉक्स देती है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है जिसमें उसका सारा डाटा होता है। फिर ब्रूस बैनर वर्जीनिया से वापस कहीं और जा रहा होता है। तभी वहाँ पर यूएस आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं और उसके साथ थंडर रोज भी आ जाता है। ब्रूस वहाँ से भागने लगता है और यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो दोनों तरफ से फंस जाता है क्योंकि दोनों तरफ से सोल्जर खड़े होते हैं। वो बीच में खड़ा होता है और थंडर रोज कहता है कि उसे बेहोश करने वाली गैस सुंघाओ। तो वो बेहोश करने वाली गैस दोनों तरफ से फेंक देते हैं और उसके ऊपर गैस का असर होने लगता है। और फिर देखते ही देखते ब्रूस बैनर हल्क के अवतार में आ जाता है और वो फिर से हल्क बन जाता है। अब हल्क उन सबको मारता है और पूरी यूएस आर्मी को तबाह कर देता है। उसके बाद एमिली ब्लॉन्स्की, जिसने कि सुपर सोल्जर सीरम लिया था, जो कि थोड़ा और ताकतवर हो गया था, वो उस पर हमला करता है। पर हल्क के सामने उसकी एक नहीं चलती। हल्क उसे एक किक मारता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी सारी हड्डियों का चूरा हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वो बैटी रोज को बचा लेता है। उसके बाद हल्क बैटी को लेकर कहीं और चला जाता है और वहाँ पर दूसरी जगह जाने के बाद वो दोनों मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं और मिस्टर ब्लू से कहता है हल्क के उसे डाटा मिल गया, अब मिलने का समय आ गया है। इस चीज़ पर यूएस आर्मी की नज़र होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ब्रूस बैनर ने मिस्टर ब्लू नाम के आदमी से कांटेक्ट किया है और वो उसके पीछे लग जाते हैं। ब्रूस बैनर उस मिस्टर ब्लू नाम के आदमी से मिलता है जिसका असली नाम डॉक्टर सैमुअल स्टन्स था। वो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर अपनी लैब में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉन्स्की की सारी हड्डियां टूट चुकी थी क्योंकि हल्क के साथ जब उसकी फ़ाइट हुई थी हल्क ने उसे बहुत बुरा मारा। पर वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक दिन के अंदर ही पूरा ठीक हो जाता है और वापस से अच्छा हो जाता है। और फिर थोड़ा सा सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराता है थंडर रोज से। उसके बाद उसकी बॉडी पर थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं और वो पर किसी को बताता नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल स्टन्स अपनी लैब में ब्रूस बैनर के ऊपर अपना एंटीडोट इस्तेमाल करके देखता है, जिससे ब्रूस बैनर पहले तो हल्क बनता है, फिर वापस से ब्रूस बैनर के अवतार में ही आ जाता है। एंटीडोट को लगाने के बाद सैमुअल स्टन्स ब्रूस बैनर से कहता है कि ये परमानेंट इलाज नहीं है, इससे बस तुम कुछ टाइम के लिए ही वापस ब्रूस बैनर बन सकते हो। और इसके बाद वो उन्हें अपनी लैब में ले जाता है और दिखाता है कि उसने ब्रूस बैनर के ब्लड के सैंपल को गाढ़ा करके और भी ज़्यादा ब्लड सैंपल्स बना लिए हैं, जो कि उसके पास बहुत सारा ब्लड हो जाता है। वो ब्रूस बैनर से कहता है कि नई नई बीमारियों का एंटीडोट बना सकता है, पर ब्रूस बैनर डर जाता है और वो कहता है कि अगर ये खून गवर्नमेंट को मिल गया तो वो उसका फ़ायदा उठा सकती है और कुछ गलत काम भी कर सकती है, इसलिए हमें इन सब ब्लड सैंपल्स को तबाह करना होगा। फिर वहाँ पर थंडर रोज पहुँच जाते हैं, जो कि बैटी को और ब्रूस को दोनों को पकड़ लेते हैं। वो ब्रूस को बेहोश कर देते हैं, जिससे ब्रूस उनके काबू में आ जाता है और वो ब्रूस को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद एमिल ब्लॉन्स्की वहीं पर रुक जाता है और वो सैमुअल स्टन्स से कहता है हल्का ब्लड मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर, नहीं तो वो उसे मार देगा। इसी बात से डरकर सैमुअल स्टन्स, उसे हल्क का ब्लड होता है, वो उसकी बॉडी में उसे इंजेक्ट कर देते हैं। उसे इंजेक्ट करने के बाद वो अपना एक घातक परिणाम दिखाता है और वो एक नए राक्षस में तब्दील हो जाता है, जो कि हल्क से भी थोड़ा बड़ा होता है और वो एबोमिनेशन बन जाता है, जो कि पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे हल्क को हराना था। ब्रूस बैनर थंडर रोज के साथ हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है क्योंकि थंडर रोज ने उसे गिरफ्तार कर लिया होता है। उसके बाद कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं और उन्हें देखते हैं कि रोड पर क्या चल रहा है, तो उन्हें पता चलता है कि एबोमिनेशन वहाँ पर तबाही मचा रहा है। उन्हें पता नहीं होता कि वो एबोमिनेशन होता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हल्क आ गया है और तबाही मचा रहा है। तो थंडर रोज कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ब्रूस बैनर तो हमारे आंखों के सामने है, वो हल्क कैसे बन सकता है। थंडर रोज कहता है कि उसके ऊपर फायर करो और उसे रोको, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर भी अब हल्क जैसी ताकत आ गई थी। फिर ब्रूस बैनर कहता है कि मुझे वापस से हल्क बनना होगा, मैं ही उसे रोक सकता हूँ।
थंडर रोज कहता है कि क्या तुम उसे रोक पाओगे, तो ब्रूस बैनर कहता है कि हाँ मैं उसे शांत कर पाऊँगा। और ब्रूस बैनर हेलीकॉप्टर से ही नीचे कूद जाता है। हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है वो। ब्रूस बैनर हल्क बनने की कोशिश करता है पर बन नहीं पाता है और वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। उसके बाद वो हल्क बन जाता है और ज़मीन के ऊपर आता है और एबोमिनेशन से लड़ने चला जाता है। हल्क पहले तो एबोमिनेशन से पिटता है क्योंकि उसके ऊपर उस दवाई का असर होता है जो कि थंडर रोज के सोल्जर्स ने फायर की थी। पर उसके बाद जब एबोमिनेशन बैटी की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए, तो हल्क उसे बहुत मारता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एबोमिनेशन को हरा देता है। उसके बाद एबोमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहाँ से फिर भाग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर एक नए देश में चला गया है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि वो हल्क को अब मिटाने की कोशिश नहीं करता, वो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और फिर गाइस हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि थंडर रोज एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और उससे मिलने आता है वहाँ पर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। टोनी स्टार्क थंडरबोल्ट रोज से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा सोल्जर मिल सकता है। तो थंडरबोल्ट रोज पूछता है कि तुम्हें मेरा सोल्जर क्यों चाहिए। तो वो उससे कहता है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ जिसका नाम है एवेंजर्स इनिशिएटिव। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।